हेलो गाइस, आप देख रहे यूट्यूब चैनल टेसी पॉइंट। तो 3100 प्रश्नों की कंप्लीट एग्रीकल्चर की जो सीरीज़ थी उसका आज डे 9 है। तो आज इसमें हम कृषि वनस्पति विज्ञान को पढ़ेंगे, एग्रीकल्चरल बॉटनी को। तो ये वाला जो वीडियो है वो पीसीबी और पीएजी दोनों ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी साबित होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो बायोलॉजी जो है, पहला क्वेश्चन, बायोलॉजी जो है बायोस और लोगोस दो वर्ड से मिलकर बना है। बायोस मीन्स होता है लाइफ, जीवन, और लोगोस मीन्स होता है टू डिस्कोर्स या नॉलेज, उसके बारे में जानना सीखना। नेक्स्ट है फादर ऑफ बॉटनी। तो फादर ऑफ बॉटनी जो है वो है थियोफ्रेस्टस। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, तो टैक्सोनॉमी के जो है फादर है कार्लस लिनियस, वर्गीकी इसको बोलते हैं हिंदी में। और नेक्स्ट है फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, तो पादप शरीर क्रिया विज्ञान इसको बोलते हैं हिंदी में। इसका जो फादर थे वो स्टीफन हेल्स हैं। ओरिजिन ऑफ लाइफ, इसका जो है प्रथम वैज्ञानिक विवरण जीवन का उद्भव जो दिया था वो AI ओपेरिन ने दिया था। नेक्स्ट है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये एक बुक थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इसको जो है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने इसकी रचना करी थी। नेक्स्ट है फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल। नेक्स्ट, जीव विज्ञान शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किया, तो किन साइंटिस्ट ने प्रयोग किया था, वो है लैमार्क एंड ट्रेविरेनस। तो ट्रेविरेनस ने किया था। कब किया था? 1802 में किया था। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। वनस्पति विज्ञान की शाखाएं, तो यहाँ पर प्रमुखतया दो दिखाई गई हैं, एक तो है प्योर बॉटनी और एक है अप्लाइड बॉटनी। प्योर बॉटनी का मतलब होता है मौलिक या शुद्ध वनस्पति विज्ञान, और जो अप्लाइड बॉटनी है उसका मीन्स होता है व्यवहारिक या अनुप्रयुक्त वनस्पति विज्ञान। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। तो ब्रांचेस ऑफ प्योर बॉटनी देखते हैं, प्योर बॉटनी की कौन कौन सी शाखाएं हैं बॉटनी की। तो पहला दिखा रहे हैं मॉर्फोलॉजी, तो जो मॉर्फोलॉजी है वो यहाँ पर मॉर्फोलॉजी के भी पार्ट दिखाए गए हैं, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और इंटरनल मॉर्फोलॉजी। आगे बढ़ेंगे। अब इंटरनल मॉर्फोलॉजी को जो है एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी और साइटोलॉजी, इन तीन ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। एनाटॉमी में हम उसके जो भी आंतरिक सिस्टम होता है वो उसकी स्टडी करते हैं, हिस्टोलॉजी में टिश्यू सिस्टम की, और साइटोलॉजी में सेल्स की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है फिजियोलॉजी, इकोलॉजी, और साथ में ही है टैक्सोनॉमी और सिस्टमेटिक बॉटनी, प्लांट ज्योग्राफी, पैलियो बॉटनी, एम्ब्रियोलॉजी, प्लांट जेनेटिक्स। ये सभी ब्रांचेस प्योर बॉटनी की थी, प्योर बॉटनी की ब्रांचेस थी ये सब। अब देखते हैं आगे क्या दिया गया है, ब्रांचेस ऑफ अप्लाइड बॉटनी। तो अप्लाइड बॉटनी कौन कौन सी है? एग्रीकल्चरल बॉटनी, हॉर्टिकल्चर, प्लांट पैथोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, पेडोलॉजी एंड प्लांट जेनेटिक्स। हम बता दें इनमें स्टडी किसकी करते हैं, साथ साथ जल्दी से देख लेते हैं। तो जो है ये टैक्सोनॉमी, इसमें जो है जो भी वर्गीकी होता है उनका नाम रखा जाता है, साइंटिफिक नेम वगैरह, उसका स्टडी करते हैं टैक्सोनॉमी में। प्लांट ज्योग्राफी में जो है इसमें जो है पौधों का किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन है अर्थ के ऊपर, किस हिसाब से उनका वितरण है, वो प्लांट ज्योग्राफी में स्टडी करेंगे। और जो पैलियो बॉटनी है उस समय जो प्राचीन काल के जो पौधे थे जो अब विलुप्त हो चुके हैं उनके जीवाश्म मिलते हैं, तो उनसे स्टडी करी जाती है पैलियो बॉटनी में। इसको हिंदी में पादप जीवाश्मिकी कहते हैं। और जो नेक्स्ट है एम्ब्रायोलॉजी, तो एम्ब्रायोलॉजी में जो भी उसका फर्टिलाइजेशन और जो सारी प्रोसेस होती हैं वो एम्ब्रायोलॉजी में स्टडी करते हैं। और प्लांट जेनेटिक्स के अंदर पौधे के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के जो वंशा लक्षण होते हैं उनकी स्टडी करी जाती है। और जो अप्लाइड बॉटनी की थी वो तो एग्रीकल्चर बॉटनी होगी, हॉर्टिकल्चर हो गया, प्लांट पैथोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, तो ये सभी जो है इनमें हम स्टडी करेंगे। जो फार्माकोग्नोसी था इसमें जो है औषधि वाले पौधों की स्टडी करते हैं, इसमें ध्यान रहे। पेडोलॉजी में जो भी सॉइल का उनका संबंध पौधों का रहता है वो सभी स्टडी करते हैं। प्लांट जेनेटिक्स हो गया। तो ये तो थी प्योर बॉटनी और अप्लाइड बॉटनी की ब्रांचेस। अब हम यहाँ से जो एक्चुअली सिलेबस है हमारा वो हम पार्ट वाइज स्टार्ट करेंगे। तो पहला है सीड, सीड से हम स्टार्ट करते हैं। तो सीड का देखते हैं, सीड स्ट्रक्चर एंड जर्मिनेशन। तो पहला है बीजों के प्रकार, तो बीजों के प्रकार में दिख रहा है एक बीज पत्री और द्विबीज पत्री, मोनोकॉटिलीडन और डाइकोटिलीडन। तो जो एक बीज पत्री हैं वो भी दो टाइप के होते हैं। पहला क्या था कि बीज बीज दो प्रकार के हैं, एक बीज पत्री और द्विबीजपत्री। अब पहला हमने उठाया एक बीज पत्री, तो इसके कितने टाइप हैं? दो। एक तो हो गया एंडोस्पर्मिक सीड और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। तो ऐसे ही द्विबीजपत्री के भी एंडोस्पर्मिक सीड और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, तो इनके दो दो पार्ट हो गए। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल दिए गए हैं एक बीज पत्री और इंडोस्पर्मिक। तो एक बीज पत्री भी है और जिसमें इंडोस्पर्मिक सीड है, तो वो कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? गेहूँ, मक्का, चावल। तो एक बीज पत्री नॉन इंडोस्पर्मिक, इसमें ऑर्किड और जलकेला। नेक्स्ट है द्विबीजपत्री इंडोस्पर्मिक सीड, ये चना, मटर, काशीफल, अरहर। और द्विबीजपत्री नॉन इंडोस्पर्मिक सीड, तो ये कौन कौन से हैं?
कैस्टर, पपाया और पॉपी। कैस्टर आप जानते होंगे अरंडी जिसे बोलते पपीता, और ये पोस्ट होता है। तो ये सभी जो है इसमें ये आते हैं। आगे बढ़ते हैं, बीजों की संरचना। तो बीज की संरचना देख लेते हैं। तो सीड कोट हो गया, एम्ब्रियो हो गया, और ये एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये सब हो गया। तो सीड कोट में टेस्टा और टैगमन आते हैं। तो जो बीजों की संरचना होती है उसमें बीज के 3 पार्ट हैं, सीड कोट और ये एम्ब्रियोनल एक्सिस और ये कॉटिलिडन, ये 3 इसके पार्ट होते हैं। तो हम बात करेंगे सीड कोट की। तो सीड कोट में टेस्टा और टैगमन 2 भागों में डिवाइड होता है। तो जो टेस्टा होता है इसको बाह्य कवच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाह्य कवच। और टैगमन को अंतः कवच बोलते हैं। तो जो टेस्टा होता है ये रंगीन होता है, ये हार्ड होता है। और टैगमन जो है ये कलरलेस रहता है जनरली, और ये उसकी अपेक्षा कम कड़ा होता है, सॉफ्ट होता है। नेक्स्ट है एम्ब्रियो टाइगेलम या एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो इसके बारे में एम्ब्रियोनल एक्सिस के बारे में हम देख लेते हैं। ये जो है इसके 2 सिरे होते हैं, रेडिकल और प्ल्यूमूल। रेडिकल से जो है वही मूलांकुर बनता है जिससे जड़ें बनती हैं, और प्ल्यूमूल जो प्रांकुर पार्ट होता है इससे उसका जो पौधे का ऊपरी हिस्सा होता है वो बनता है, जो सूट होता है वो बनता है। नेक्स्ट है कॉटिलिडन। कॉटिलिडन में क्या होता है कि जो भी फूड होता है वो स्टोर होता है। तो ये तो हो गया सीड की संरचना। अब हम बढ़ेंगे आगे जर्मिनेशन की ओर। तो बीजों का अंकुरण देख लेते हैं। इनको बारीकता से समझते चलिएगा क्योंकि इनमें बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। तो एपीजियल जर्मिनेशन हो गया और हाइपोजियल जर्मिनेशन हो गया। तो एपीजियल को बोलते हैं, एपीजियल जो जर्मिनेशन होता है उसमें क्या होता है कि जो एपीजियल जर्मिनेशन होता है उसमें जो है कि जो हाइपोकोटाइल की जो तेज वृद्धि होती है उसकी वजह से जो कॉटिलिडन होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। तो इसको हिंदी में बोलते हैं भूमियोपरिक अंकुरण। तो ये हो गया हमारा एपीजियल जर्मिनेशन। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? इमली है, कपास, खीरा, पपीता, नीम, सेम, अरंडी, ये सभी इसके एपीजियल जर्मिनेशन के एग्जाम्पल्स हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं हाइपोजियल जर्मिनेशन। तो हाइपोजियल जर्मिनेशन जो है वो इसका उल्टा होता है कि उसमें क्या होता है कि हाइपोकोटाइल की वजह से वो कॉटिलिडन बाहर आ जाते हैं, बीज पत्र बाहर आ जाते हैं। लेकिन इसमें जो है वो बाहर नहीं आते, वो बीज पत्र जो है भूमि के अंदर ही रहते हैं। तो इनके जो एग्जाम्पल हैं वो हैं चना और मक्का। नेक्स्ट है अंकुरण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ। तो जर्मिनेशन के लिए जो भी फेवरेबल कंडीशंस हैं कौन कौन सी हैं? तो पहला तो है कि जल या नमी जो भी है होनी चाहिए, वायु अथवा ऑक्सीजन होनी चाहिए, उचित ताप होना चाहिए, खाद्य पदार्थ, प्रकाश और बीज आवरण की दशा। क्योंकि सीड कोट हमारा ठीक है या टूटा तो नहीं है, इससे काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो कहीं ना कहीं सभी जो है कंडीशंस होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, बीजों की जीवनी शक्ति के लिए कौन सा टेस्ट है? टेट्राजोलियम टेस्ट होता है, इसे टीजेड टेस्ट, टेट्राजोलियम टेस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है चने में भोजन एकत्र होता है। तो चना जानते हैं आप द्विबीजपत्री पौधा है, और उसमें जो है भोजन बीज पत्रों में ही स्टोर होता है। अगला प्रश्न है, भीगे हुए बीजों को दबाने पर पानी बाहर निकलता है। तो किसके द्वारा निकलता है? जो ये बीजांड द्वार होता है उसके द्वारा बाहर निकलता है। अगला है जरायुज अंकुरण। तो आपने वो तो देखा था हाइपोजियल और एपीजियल। तो ये एक और विशेष अंकुरण होता है वो विविपेरस जर्मिनेशन। तो इसको हिंदी में जरायुज अंकुरण बोलते हैं। तो ये लवण मृतोद्भिद पौधों में पाया जाता है। अगला है किसके बीज में प्रोटीन अधिक पाई जाती है? तो सोयाबीन के बीज में पाई जाती है 42% तक। नेक्स्ट है, तो यहाँ से हमारा जो है ये बीज खत्म हो गया, जो भी सीड था, सीड के बारे में टॉपिक खत्म हो गया। अब यहाँ से जो है जड़ स्टार्ट होती है, तो हम जड़ के बारे में पढ़ेंगे। तो जड़ आकार, प्रकार एवं रूपांतरण, इसके सभी टाइप सब कुछ समझेंगे हम लोग यहाँ पर। तो जड़ जो है पौधे की जो अक्ष होती है उसका अवरोही भाग होता है, मीन्स वो उसके विपरीत जाता है। और इसके बारे में कुछ देख लेते हैं कि पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है। जियोट्रॉपिक मीन्स ये जो भी ग्रेविटी होती है उसके लिए पॉजिटिव रहता है, कि मतलब ये सॉइल के अंदर ही जाएगा। नेक्स्ट है पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक, मीन्स ये जल की खोज के लिए भी नीचे जाएगा। और निगेटिवली फोटोट्रॉपिक, जो सूर्य की रोशनी होगी उसके ये उल्टे जाएगा, विपरीत दिशा में जाएगा। तो ये तो हो गई जड़ की सामान्य जो इसकी विशेषताएं होती हैं। अगला है रीजन्स ऑफ रूट। मूल के कौन कौन से क्षेत्र होते हैं, भाग होते हैं, देख लेते हैं। तो पहला है रूट कैप। रूट कैप होती है जो अक्सर में जो मैदानी पौधे होते हैं तो उनमें रूट कैप पाई जाती है, जो बिल्कुल अंत में होती है, जिससे कि जड़ को रास्ता मिल जाता है और ये उसकी सुरक्षा भी करती है। उसके जो भी माइक्रोबियल इन्फेक्शन होता है उससे भी ये उसे सपोर्ट करती है, प्रोटेक्शन देती है। नेक्स्ट है ग्रोइंग रीजन। ये हो गया ग्रोइंग रीजन हमारा जो है, तो इसको बोलते हैं वृद्धि प्रदेश। इसी में सबसे ज़्यादा साइटोप्लाज्म होता है इनकी सेल्स में। नेक्स्ट है दीर्घीकरण प्रदेश, इसको रीजन ऑफ इलोंगेशन बोलते हैं। लेकिन इनकी जो कोशिकाएं होती हैं उनमें डिवीजन नहीं होता है, बस जो सेल्स होती हैं वो लंबाई उनकी बढ़ती रहती है, इसीलिए इसे रीजन ऑफ इलोंगेशन भी कहा गया है। नेक्स्ट है रूट हेयर रीजन। तो जो रूट हेयर रीजन होता है इसको जो है ये भाग
जो रीजन ऑफ इलोंगेशन है उसके ऊपर की ओर होता है, और इसी पर जो है रूट हेयर्स पाए जाते हैं, मूलरोम पाए जाते हैं, जो कि यूनिसेलुलर होते हैं। नेक्स्ट है मैच्योर रीजन और ओल्डन रीजन। तो जो मैच्योर रीजन है वो असल में उसका काम होता है कि भूमि में स्थिर रखना, और जो ओल्डन रीजन है ये जड़ का सबसे मोटा, सीधा तथा पुराना भाग होता है। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं जल्दी से। मूलरोम एक कोशिकीय होते हैं, बता चुके आपको, यूनिसेलुलर होते हैं। जड़ों में जो भी हेयर्स पाए जाते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं, और जो तनों में पाए जाते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे रूट सिस्टम की। तो जड़ तंत्र जो है वो दो प्रकार का होता है, एक तो हो गया टैप रूट सिस्टम और एक हो गया एडवेंटिटियस रूट सिस्टम। तो टैप रूट सिस्टम को बोलते हैं कि मूसला जड़ तंत्र, और इसको बोलते हैं अपस्थानिक जड़ तंत्र। अब बात करेंगे सामान्यतया द्विबीजपत्री पौधों में टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। जो द्विबीजपत्री होते हैं उनमें मूसलाधार सिस्टम पाया जाता है। नेक्स्ट है जो एक बीजपत्री पौधे होते हैं उनमें एडवेंटिटियस रूट सिस्टम पाया जाता है। तो ये तो हो गया सामान्यतया बताया गया यहाँ पर। अब बात करेंगे टैप रूट जो है रेडिकल मूलांकर से निर्माण होता है। जो टैप रूट होती है उसका रेडिकल से ही निर्माण होता है, और वो लास्ट तक बनी रहती है, प्राइमरी रूट होती है टैप रूट जो होती है हमारी। नेक्स्ट है ये भूमि के अंदर बहुत गहराई तक जाती है, अपेक्षा एडवेंटिटियस रूट के जो अवस्थानिक जड़ें थी उनकी अपेक्षा ये काफ़ी अंदर जाती है, और ये पौधे के जीवन पर्यंत तक यही जड़ बनी रहती है। कौन सी? टैप रूट सिस्टम वाली। आगे बढ़ते हैं। ये तो थी विशेषताएं टैप रूट की। अब बात करेंगे एडवेंटिटियस रूट की। तो एडवेंटिटियस रूट जो अपस्थानिक जड़ बोलते हैं हिंदी में, ये मूलांकुर से न बनकर ये तने, शाखा, पत्ती के तल से निकलती है। ये जड़ें पौधे किसी भी हिस्से से निकल सकती हैं, तो वो एडवेंटिटियस रूट की कैटेगरी में आती हैं। तो ये तो थी हमारी टैप रूट और एडवेंटिटियस रूट। अब बात करेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, जो उनका जड़ों का जो रूपांतरण होता है, इनकी कैसे कैसे टाइम में ये मॉडिफाई हो जाती हैं, तो देखते हैं। तो पहला है फूड स्टोरेज इन टैप रूट्स। तो जो टैप रूट, पहले हम टैप रूट की बात करेंगे जो फूड स्टोरेज होती है। तो कौन कौन सी टाइप की है? फ्यूजी फॉर्म, नेपी फॉर्म, कॉनिकल, ट्यूबेरस और फेसिकुलेटेड। तो जो फ्यूजी फॉर्म को हिंदी में बोलते हैं तर्क रूप। तो तर्क रूप का जो उदाहरण है वो है मूली। कुंभी रूप बोलते हैं नेपी फॉर्म को, इसके उदाहरण है सलजम और चुकंदर। शंकुरूप कोनिकल, क्योंकि इसका जो शेप होता है वो कोन टाइप होता है, तो इसका जो एग्जाम्पल है वो है गाजर, आपने देखा भी होगा। अगला है कंदिल तथा कंदिल गुच्छ। तो इसमें ट्यूबेरस फेसिकुलेटेड में आता है मिराबिलिस और यूएलिया नाम के प्लांट्स। ठीक है, तो देख लिए। आगे बढ़ते हैं फिर। ये तो था हमारा फूड स्टोरेज इन टैप रूट। अब है फूड स्टोरेज इन एडवेंटिटियस रूट। तो ट्यूबेरस रूट का है स्वीट पोटैटो, फेसिकुलेटेड रूट्स का एस्पेरगस, डहलिया, नोड्यूलोस का मैंगो जिंजर। ये एक ही पौधा है मैंगो जिंजर, आमा हल्दी बोलते हैं इसको हिंदी में, और अरारूट। बीडेड मोनेलीफॉर्म। तो जो ये हमारी पहली ट्यूबेरस रूट्स थी, इसमें क्या है कि जो अपस्थानिक जड़ों में भोजन एकत्रित होने से इनका जो शेप होता है वो रेगुलर हो जाता है, अनियमित आकार का हो जाता है, कहीं भी मोटी पतली हो जाती है। तो इनका एग्जाम्पल है स्वीट पोटैटो, आपने देखा भी होगा। दूसरा है फैसिकुलेटेड रूट्स, इसको हिंदी में बोलते हैं कंदिल गुच्छ या पुलकित मूल। तो इसका क्या है कि इनमें भी अनियमित आकार के में ये फूल जाती है, कभी कभी हथेली के आकार की भी हो जाती है। तो इसके एग्जाम्पल है एस्पेरगस। एस्पेरगस हिंदी में होता है सतावर, और ये डहलिया तो होता ही है। अगला है नोड्यूलोस रूट्स। तो नोड्यूलोस रूट्स में इसको बोलते हैं ग्रंथिमय मूल। इसका क्या है कि जब जड़ का सिरा भोजन जो है स्टोर करके अचानक फूल जाए एक ही जगह पर, तो इसको नोड्यूलोस रूट्स के कैटेगरी में आता है। इसके एग्जाम्पल मैंगो जिंजर, अरारोट हैं। अगला है बीडेड और मोनेलीफॉर्म। तो जो बीडेड मोनेलीफॉर्म है इसको हिंदी में बोलते हैं मणिकामय या मालाकार। तो इसमें क्या होता है, जब जड़ कई बार फूली हुई तथा सक्रिय हो, इस प्रकार एक मोतियों की माला की तरह दिखाई देने लगती है, जैसा कि देखा होगा घासों में है, जंगली अंगूर में है। तो ये इसके एग्जाम्पल थे। नेक्स्ट है एन्यूलेटेड रूट्स। तो एन्यूलेटेड मीन्स वलयत, मीन्स होता है कि छल्ले की तरह इसका आकार हो जाता है जड़ का। तो ये एपिका नाम के प्लांट्स की जड़ों में पाया जाता है। तो ये तो थी हमारी एडवेंटिस रूट्स। आगे बढ़ते हैं। अब है अतिरिक्त यांत्रिक सहायता के लिए रूपांतरित जड़ें, मॉडिफाइड रूट्स फॉर एक्स्ट्रा मैकेनिकल सपोर्ट। तो शुरू करते हैं। पहला है बटरेस रूट्स, हिंदी में बोलते हैं पुस्तामूल। क्या बोलते हैं? पुस्तामूल। ये है बरगद और सेमल में पाई जाती है। ये आपने देखी होगी, माना कि ये से ये बरगद का पौधा है, तो इसकी जो ये जड़ें होती हैं यहाँ पर, ये वाली, तो ये सब कैसी जड़ें हैं? ये बटरेस रूट्स हैं, पुस्ता जड़ें हैं। आगे बढ़ते हैं। स्तंभ मूल या प्रॉप रूट्स। क्या है स्तंभ मूल या प्रॉप रूट्स? इसमें क्या होता है कि
जो जड़ें मतलब पौधों की तनों से, ब्रांचों से जो शाखाएं होती हैं, उनसे जो आके जो नीचे ज़मीन तक आ जाती हैं और वो उन्हीं से न्यूट्रिशन लेती रहती है। जैसे कि आपको हम समझाने से माना कि ये हमारा बरगद का पेड़ है, तो जो ये ऊपर से शाखाओं से जो जड़ें आती हैं, तो ये जो जड़ें ज़मीन में आके इनसे न्यूट्रिशन ले लेती हैं, तो जो ये जड़ें हैं इनको हम क्या बोलेंगे? प्रॉप रूट्स। आगे बढ़ते हैं। अब है स्टिल्ट रूट्स, अवस्तंभ मूल। तो जो स्टिल्ट रूट होती हैं ये मक्का, ज्वार, केवड़ा में पाई जाती हैं। ये भी एक तरीके से उनको सपोर्ट देती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जो मक्का का पौधा है, तो उसमें जो यहाँ जो जड़ तो होती है वो नीचे होती है सॉइल के अंदर अंडरग्राउंड, लेकिन कुछ जड़ें इसके ऊपर से भी निकलने शुरू हो जाती हैं। तो जो ये जड़ें होती हैं इनको हम क्या बोलते हैं? स्टिल्ट रूट्स। ये आपने देखी भी होंगी, मक्का, ज्वार, बाजरा में ये पाई जाती हैं। केवड़ा में ये काफ़ी बड़ी भी होती है, इस टाइप से होती है। तो ये तो थी स्टिल्ट रूट्स। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे आरोही मूल की, क्लाइंबिंग रूट्स की। तो ये पाई जाती हैं पान में, काली मिर्च में और टेकोमा नाम के पौधों में। फिर है अनुलग्न रूट्स, क्लाइंबिंग। तो ये आर्किड में पाई जाती हैं। अगला है संकुचनशील रूट्स, कॉन्ट्रैक्टाइल जड़ें, ये कॉन्ट्रैक्टाइल रूट्स सॉरी, ये केसर, प्याज, केले में पाई जाती हैं। आपने देखा होगा जो भी माना ये प्याज का पौधा है, तो इसमें जो है जो भी नीचे वो जड़ें रहती हैं वो कॉन्ट्रैक्टाइल रूट्स के कैटेगरी में आती हैं। फिर है प्लवन जड़ें, फ्लोटिंग रूट्स। ये फ्लोटिंग करने में हेल्प करती हैं, जूसिया नाम के पौधे में पाई जाती हैं। तो ये तो थी हमारी जड़ें। अगली बात करें विशेष कार्य के लिए रूपांतरित मूल। ये जो जड़ें होती हैं, जो जड़ों का प्रारंभिक कार्य होता है वो तो करती ही, साथ में कुछ स्पेशल कार्य भी करती हैं। तो ये है श्वसन मूल। नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि ये जो है रिस्पायरेशन में हेल्प करती होगी। तो जो श्वसन मूल है वो हेलोफाइट्स प्लांट में पाई जाती हैं, जैसे राइजोफोरा हो गया, मैंग्रोव प्लांट्स हो गए। सुंदरी का वृक्ष जो सुंदरबन के डेल्टा में जो भी पौधे होते हैं वो जनरली उनमें श्वसन मूल पाई जाती हैं। अगला है रिप्रोडक्टिव रूट्स, जनन मूल, जिसे शकरकंद, परवल, बिगोनिया, ये सभी इनकी जनन मूलें होती हैं कि इनकी जो जड़ें होती हैं उनसे नए पौधों का निर्माण हो जाता है, इसलिए रिप्रोडक्टिव रूट्स इनको बोला जाता है। अगला है पैरासाइटिक रूट्स या परजीवी मूल, ऑस्टोरिया। ये किसमें पाई जाती है? कस्कुटा में, अमरबेल होती है और लोरेंथस, ये उनमें पाई जाती हैं। जैसे कि ये दूसरे पौधों से अपना न्यूट्रिशन लेती हैं, इसलिए इन्हें परजीवी मूल बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। नेक्स्ट है नोड्यूलेटेड रूट्स। तो ये जो दलहनी फसलों की जड़ें होती हैं उनमें ये नोड्यूलेटेड रूट पाई जाती हैं। उनके अंदर जो है वो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में हेल्प करते हैं। अब बात करेंगे एपीफिटिक या एरियल एब्जॉर्बिंग रूट्स की। तो ये ऑर्किड में पाई जाती हैं, जो कि वातावरण की जो नमी होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, इसीलिए इनको एरियल एब्जॉर्बिंग रूट्स भी कहा जाता है। और ये ऐसा इसलिए कर पाते हैं कि इनमें वेलामेंट टिश्यूज़, ये स्पेशल टिश्यूज़ होते हैं वो इनमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट है एसिमिलेटरी रूट्स या स्वांगी कारक जड़ें। ये सिंघाड़े में पाई जाती हैं। सामान्यतया जो जड़ें होती हैं वो जनरली हरे रंग की नहीं होती हैं, लेकिन कुछ पौधों में, वायवी जड़ों में या कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें हरी होती हैं। तो जो पौधा हरा हुआ वहाँ पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, तो इसीलिए इनको स्वांगी कारक जड़ें भी बोला जाता है। तो यहाँ से हमारा जड़ों वाला टॉपिक ख़त्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे स्टेम। यहाँ से हमारा तना स्टार्ट होता है। तो तना जो है इसे हिंदी में स्तंभ भी बोलते हैं। इसके आकार और प्रकार तथा रूपांतरण के बारे में जानेंगे। तो ये पौधे का ये अक्ष का आरोही भाग होता है। जड़ कैसा था? अवरोही था। ये अक्ष से उसके मतलब आरोही क्रम में जाएगा। और इसके बारे में जो है निगेटिवली जियोट्रॉपिक, ये ग्रेविटी के अपोजिट जाएगा, निगेटिव जाएगा। और पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, जो सूर्य की रोशनी होगी उसकी ओर ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा। नेक्स्ट है इनमें पर्व तथा पर्व संधियाँ पाई जाती हैं। इसे इंग्लिश में नोट्स एंड इंटर नोट्स बोलते हैं। तो इसीलिए जो तना होता है वो जड़ों से पृथक होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनमें पर्व तथा पर्व संधियाँ नहीं पाई जाती हैं। तनों में ये पर्व तथा पर्व संधियाँ पाई जाती हैं। एक मेन डिफरेंसेस है दोनों के बीच में। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे हम। इन पर पाए जाने वाले रोम बहुकोशिकीय होते हैं, मल्टी सेल्यूलर होते हैं। ये हम आपको पहले भी बता चुके थे। और ये भ्रूण के प्रांकुर से बनता है, प्ल्यूमूल से बनता है। रेडिकल से क्या बनती थी? जड़ बनती थी। फिर है उद्भव तथा स्थिति के आधार पर कलिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। इन पर कलिकाएं भी पाई जाती हैं। तो देखते हैं कौन कौन सी कलिकाएं हैं। तो ये जो प्रमुख कलिकाएं थी, सामान्य कलिका, अतिरिक्त कलिका और उपस्थानिक कलिका। समझ लीजिए, बड़ा बारीकी समझिए इन चीज़ों को। तो जो सामान्य कलिका है इसको बोलते हैं नॉर्मल बड्स।
अतिरिक्त कलिका को एसेसरी बर्ड्स, अपस्थानिक कलिकाएं को एडवेंटिशियस बर्ड्स। ठीक है, तो अब बात करेंगे अतिरिक्त कलिकाओं की। तो अतिरिक्त कलिकाएं कितने प्रकार की हैं देख लेते हैं। निम्न प्रकार की दी गई हैं: सुपरा एक्सिलरी बर्ड्स, कोलेटरल बर्ड्स, एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड्स। तो जो ये सुपरा एक्सिलरी बर्ड्स थी, इसमें क्या होता है, जो सुपरा एक्सिलरी बर्ड्स होती हैं ये कलिकाएं बर्ड्स जो हैं एक के ऊपर एक होती हैं। तो इनके एग्जाम्पल हैं वॉलनट और बोगनविलिया। जो कोलेटरल है, ये कलिकाएं जो हैं, ये वाली बर्ड्स जो हैं एक दूसरे के पास तथा पार्श्व में स्थित होती हैं, और उनके एग्जाम्पल जो है बैगन और मिर्च है। और जो एक्स्ट्रा एक्सिलरी हैं, ये कलिकाएं जो है कक्ष के बाहर होती हैं, ये तोरई में पाई जाती हैं। ये तो थी अतिरिक्त कलिकाएं। कौन सी थी? अतिरिक्त कलिकाएं। अब हम बात करेंगे अपस्थानिक कलिकाओं की। तो अपस्थानिक कलिकाएं निम्न प्रकार की होती हैं। तो पहला है कॉलिन बर्ड्स, इनको स्तंभिक कलिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में? स्तंभिक कलिकाएं। इसमें इस जो विशेषता है, ये तने के पर्व तथा चोटिल भाग के आसपास ही निकलती हैं। पर्व जानते होगे आप, नोट्स को बोलते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है गुलाब। नेक्स्ट है रेडिकल बर्ड्स। तो रेडिकल बर्ड्स जो है, इसे हिंदी में बोलते हैं मूलज कलिकाएं। ये जड़ों पर निकलती हैं, जैसे शकरकंद में निकलती हैं, परवल और बेल आदि में निकलती हैं। फिर है एपीफिलस। तो एपीफिलस में क्या होता है, ये पत्तियों के निकट तट पे निकलती हैं, जिससे नए पौधे का निर्माण कर लेती हैं। आपने देखा होगा ब्रायोफाइलम में, अजूबा के पौधे में, उसकी पत्ती से ही नया पौधा तैयार हो जाता है। तो वहाँ पर जो वो बर्ड्स होती हैं उन्हें हम एपीफिलस बर्ड्स कहते हैं, एपीफिलस बर्ड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ स्टेम, तने के प्रकार। तो तने के प्रकार में पहला कैटेगरी है हर्ब्स। तो हर्ब्स की देखते हैं क्या विशेषता है। तो जो हर्ब्स होते हैं, इन पौधों की लंबाई 1 मीटर तक होती है। उनके एग्जाम्पल आपके सामने दिख ही रहे होंगे। दूसरा है श्रब्स। तो श्रब्स में जो है, इन पौधों की लंबाई 1 से 3 मीटर तक, 1 से 3 मीटर तक होती है। इनके एग्जाम्पल हैं गुड़हल, करौंदा और गुलाब, ये श्रब्स में आते हैं। फिर आती है बात ट्रीज की। ट्रीज जो है, हर्ब श्रब्स इन दोनों से ही बड़े होते हैं। हर ट्रीज के भी अलग अलग टाइप दिए गए हैं। तो पहला है डेलिकोसेंट। तो ये डेलिकोसेंट में देखते हैं, इसको बोलते हैं प्रस्वेदी, हिंदी में बोलते हैं प्रस्वेदी बोलते हैं इसको। जो प्रस्वेदी टाइप का होता है, इसका क्या विशेषता है, इस प्रकार के वृक्षों में मुख्य तना कुछ दूरी तक वृद्धि करने के बाद उसमें अनेक शाखाएं निकल आती हैं, जिससे कि एक गुंबद का आकार रख लेता है। जैसे जस्टी जो सॉइल से निकला और ऊपर यहाँ पर ये काफ़ी फैल जाता है। तो इसके एग्जाम्पल आप देख ही रहे होंगे, आम, नीम, बरगद, इमली, ऐसे ही होते हैं ये पौधे। फिर एक्सोगरेंट, इस टाइप के पौधे में, इसे हिंदी में बोलते हैं बहिवर्धी टाइप के। इनमें जो है एक्रोबिटल ऑर्डर में ये पत्तियाँ निकलती हैं, इनकी शाखाएँ निकलती हैं, जिससे पौधे का जो आकार होता है वो एक शंक्वाकार हो जाता है। तो इसके एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, अशोक, चीड़, देवदार। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, इन चीज़ों को समझते चलिएगा। नेक्स्ट है कॉडेक्स। तो कॉडेक्स में क्या होता है कि इस प्रकार का वृक्ष सीधा होगा और इसमें ब्रांचेस नहीं होंगी जनरली, और जो है ये बहुत ही मजबूत रहेगा तथा पुरानी गिरी हुई पत्तियों के पर्णाधारों के निशान इस पर दिखते रहते हैं। आपने देखा भी होगा खजूर, नारियल, ताड़ के पेड़ों को। फिर आता है कलम्स। कलम्स टाइप के जो होते हैं, इन्हें संधि स्तंभ कहते हैं। इस प्रकार के पौधे के तने अधिक लंबे एवं दृढ़ होते हैं। इनकी पर्व संधियाँ और पर्व जो नोड इंटरनोड होते हैं बहुत ही साफ दिखते हैं। आपने देखा होगा बांस, गन्ना, मक्का में इनके नोड इंटरनोड बहुत ही स्पष्ट दिखते रहते हैं। नेक्स्ट है निर्बल तने वाले दुर्बल पौधे। तो इनमें आते हैं क्रीपर्स, ट्रेलर्स, रूटलेट्स, क्लाइंबर्स, हुक क्लाइंबर्स इत्यादि। तो इन सभी को हम बताएंगे, क्रम से बताएंगे, आप समझते चलिएगा सावधानी से। नेक्स्ट है क्रीपर्स। तो इसका पहला है क्रीपर्स, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? विसर्पी। तो जो हिंदी माध्यम वाले छात्र हैं वो भी समझते चलें, इन्हें बोलते हैं विसर्पी। एग्जाम्पल हैं धूप घास, ब्राह्मी और खट्टी बूटी। तो जो क्रीपर्स होते हैं इसके बारे में बता दें क्या विशेषता इसकी है। तो जो क्रीपर हैं वो पौधे तने पतले, लंबे तथा दुर्बल होते हैं। ये भूमि पर ऐसे मान लो कि क्रीपिंग करते हैं, रेंगते टाइप से हैं, मतलब चलते नहीं लेकिन वो लगता है कि ये रेंग रहे हैं। इनकी पर्व संधियों से अवस्थानिक जड़ें निकलती हैं, इससे नए पौधे बन जाते हैं। आपने तो ये जो ट्रेलर्स पौधे होते हैं सर्पी टाइप के, इनमें क्या होता है कि ये पर्व संधियों से जड़ें उत्पन्न किए बिना ही भूमि पर लेटे रहते हैं, तो इनको इसीलिए सर्पी या ट्रेलर्स बोला जाता है। नेक्स्ट है रूटलेट क्लाइंबर्स। क्या है? रूटलेट क्लाइंबर्स। तो जो रूटलेट क्लाइंबर्स होते हैं इनको बोलते हैं मूलिका आरोही। तो ये अपने आसपास के पेड़ तथा अन्य आधारों के संपर्क में आकर अपनी पर्व संधियों से अपस्थानिक जड़ें निकालते हैं, जिससे कि वो आधार पर
पकड़ बनाकर चढ़ जाते हैं। तो ये इसके जो एग्जाम्पल है बीटल, बीटल मीन्स होता है पान, और टेकोमा एक और पौधा होता है। नेक्स्ट है हुक क्लाइंबर्स, अंकुश आरोही, तो इसके एग्जाम्पल है कटीली, चंपा, गुलाब, बोगनविलिया। नेक्स्ट है प्रतान आरोही, टेंड्रिल क्लाइंबर्स, तो प्रतान आरोही में देखेंगे लीफ टेंड्रिल, पत्ती प्रतान जो होता है वो किसमें पाया जाता है, जंगली मटर में। नेक्स्ट है ट्विनर्स या वल्लरी, तो जो ट्विनर्स होते हैं ये जो है बड़े संवेदी होते हैं इनके शिखर, और ये संपर्क में आकर लिपट जाते हैं उससे। तो ये किसमें होते हैं, हिरनखुरी में होते हैं, सेम में होते हैं, रेलवे क्रीपर में और आइपोमिया में। इसके एग्जाम्पल है, आप इनके एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्जाम में जो जनरली एग्जाम्पल से ही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है लियानास टाइप का, तो इसका एग्जाम्पल है हेप्टेज। यहाँ से जो है ये तने खत्म हो गए, अब तने के प्रमुख कार्य के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके प्रमुख कार्य जो है वो है संवहन, आधार और विशेष कार्य। कंडक्शन मीन्स होता है कि जो भी पानी और जो भी पोषक तत्व होते हैं उनको पहुँचाना। नेक्स्ट है तनों के रूपांतर, तो रूपांतर में है भूमिगत रूपांतर, अर्धवायवीय रूपांतर और वायवीय रूपांतर, ये 3 रूपांतर, इसके 3 मॉडिफिकेशन है। तो पहला देखेंगे भूमिगत रूपांतर। भूमिगत रूपांतर को बोलते हैं अंडरग्राउंड स्टेम्स जो भी हैं, तो उनमें आते हैं प्रकंद, घनकंद, स्तंभकंद, शलगकंद। चलिए इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो पहला है प्रकंद, प्रकंद को बोलते हैं राइजोम। राइजोम से बहुत ही एग्जाम्पल जो है पूछे जाते हैं जनरली एग्जाम में। तो जो राइजोम के एग्जाम्पल है वो अदरक, हल्दी, केला, फर्न, इनका जो स्टेम होता है वो जनरली हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है। तो ये तो हो गया हमारा प्रकंद। नेक्स्ट है घनकंद, इसको बोलते हैं कॉर्म इंग्लिश में। इसके एग्जाम्पल है केसर, अरबी, बंडा और जिमी कंद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट है स्टेम ट्यूबर, स्तंभ कंद, इसके एग्जाम्पल हैं आलू और हाथी चौक। इसका साइंटिफिक नेम भी हमने रख दिया जिससे दिक्कत ना हो, हेलियांथस ट्यूबेरोसस। नेक्स्ट है बल्ब सल्ककंद, सल्ककंद का है प्याज, लहसुन और लिली, ये जो है सल्ककंद के एग्जाम्पल हैं। ये तो थे हमारे अंडरग्राउंड के। अब है अर्धवायवी मीन्स सब एरियल, तो इसमें आया रनर। रनर जो है दूब घास, खट्टी बूटी, ब्राह्मी, अरबी, मोथा घास, ये सभी रनर के ही एग्जाम्पल हैं। रनर को बोलते हैं हिंदी में ऊपरी भू स्तरी, क्या बोलते हैं, ऊपरी भू स्तरी। नेक्स्ट है सकर, सकर को बोलते हैं अंतः भू स्तरी। इसके एग्जाम्पल दिख रहे होंगे आपको स्क्रीन पर, गुलदाउदी और पुदीना। नेक्स्ट है ऑफसेट, इसको बोलते हैं भू स्तरिका। जलकुंभी और समुद्री शोक, इसमें जनरली जली ही पौधे आते हैं। नेक्स्ट है स्टोलन, स्टोलन को बोलते हैं सिर्फ भू स्तरी। देखो हिंदी में काफ़ी दिक्कत होती है यहाँ पर, ऊपरी भू स्तरी, अंतः भू स्तरी, तो इसलिए आपसे एक सजेशन है कि आप इंग्लिश में ही याद कर लें क्योंकि एग्जाम में दोनों लैंग्वेजेस आपको दी जाएंगी जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं। तो रनर में क्या है, दूब घास ये सब, रसकर में गुलदाउदी, ऑफसेट में जलकुंभी, स्टोलन में मेंथा स्पीसीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, तनों के वायवीय रूपांतर। तो कौन कौन से हैं, फिल्लोक्लेड, फिल्लोक्लेड नागफनी में होता है और रसकस नाम के पौधे में पाया जाता है। फिल्लोक्लेड को बोलते हैं परिणाम स्तंभ हिंदी में, जिससे आप समझ जाएं। नेक्स्ट है क्लाइडोट्स, क्लाइडोट्स को बोलते हैं परिणाम पर्व, ये इसका एग्जाम्पल है एस्पैरागस या सतावर और लेमना नाम का पौधा होता है। अगला स्टेम टेंड्रिल, तना प्रतान, हमने हिंदी भी रख दी, इस दिक्कत ना हो, पैसीफ्लोरा कुकुरबिटा। और मेरी आपसे एक सजेशन है कि जिन स्टूडेंट्स ने हमारे प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं, 31% हम लोग डाल चुके हैं ऑलरेडी, तो आप जाके देखिए जिससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। और जो भी नए स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको सारी अपडेट सही समय पर मिलती जाएँ। आगे बढ़ते हैं। आया थॉर्न्स, नेक्स्ट है थॉर्न्स मीन्स कांटे जो होते हैं, वो करौंदा, बोगनविलिया, बेल, नींबू, अनार, इतने हम एग्जाम्पल दिए आपने कहीं ना कहीं देखे होंगे, तो वो थॉर्न्स होते हैं। नेक्स्ट है बल्बिल्स, तो बल्बिल्स का एग्जाम्पल है जिमीकंद और रतालू, ये हमारे थे एरियल टाइप के स्टेम के मॉडिफिकेशन। नेक्स्ट है ब्रांचिंग ऑफ स्टेम्स, तो इसकी ब्रांचिंग देख लेते हैं। तो पहला है रेसिमोस, साइमोस और डाइकोटोमस। तो रेसिमोस को बोलते हैं असीमाक्षी, इसको ससीमाक्षी, उसको द्विभाजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो रेसिमोस को पढ़ लेते हैं। रेसिमोस में इसके एग्जाम्पल है कैजुरेनिया और डेविल्स ट्री, ये इसके पौधे हैं। तो जो रेसिमोस होता है उसकी एक विशेषता ये है कि जो है जब एपिकल बड जब ब्रांच बनाती है तो जो एपिकल बड जो होता है वो लगातार अनिश्चित काल तक बढ़ता रहता है, तो इसलिए इसे असीमाक्षी कहा गया है। जो नेक्स्ट है ससीमाक्षी साइमोस, इसमें क्या है अनेक पौधों में पुराना होने पर जो शीर्षस्थ कलिका होती है वो बढ़ना बंद कर देती है, मतलब नष्ट हो जाती है, इसलिए जो है इसको ससीमाक्षी कहा गया है। और जो इसके एग्जाम्पल हैं वो है
और हाँ, ससीम जो साइमोस है ये 2 टाइप का है। यूनिपेरस में जो है स्कॉर्पॉइड और ब्रांचिंग हेलिकॉइड। साइमोस का जो यूनिपेरस होता है उसके 2 पार्ट हैं, एक तो स्कॉर्पॉइड और एक हेलिकॉइड। इसका पहले का एग्जाम्पल है हरजोर, इसका अशोक या मकोय। तो ये तो था साइमोस का यूनिपेरस, इसीलिए हमने ये साथ में रख दिया है। साइमोस यूनिपेरस, यूनिपेरस जो है 2 टाइप में है, हेलिकॉइड और स्कॉर्पॉइड। आगे बढ़ते हैं। अब आया बाईपेरस। तो बाईपेरस में जो है इसके एग्जाम्पल हैं चांदनी, करौंदा और प्ल्यूमेरिया टाइप के, ये जो है प्ल्यूमेरिया नाम के पौधे इनमें आते हैं। तो ये तो हो गया हमारा बाईपेरस। तो बाईपेरस में क्या होता है कि जो अग्रस्त कलिका की वृद्धि रुक जाती है उसके बाद जो है एक एक कच्चे एक शाखा निकलती है, तो प्रत्येक शाखा भी ऐसी ही चलती है। तो आप इनके एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा जिससे आपको मदद मिले। नेक्स्ट है मल्टीपेरस। तो मल्टीपेरस में कनेर और क्रॉटन नाम के पौधे आते हैं। जो लास्ट था हमारा डाइकोटोमस ब्रांचिंग। तो डाइकोटोमस ब्रांचिंग जो होती है उनके भी 2 टाइप हैं, ट्रू डाइकोटोमी और सिम्पोडियल। तो ट्रू डाइकोटोमी के एग्जाम्पल हैं केवड़ा, लाइकोपोडियम, ताड़, रिक्सिया, मार्केंसिया। और सिम्पोडियल भी 2 टाइप के होते हैं, हेलिकॉइड एंड स्कॉर्पॉइड। तो इनके साथ स्टेम समाप्त हुआ, ये काफ़ी बारीकी समझिएगा। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे हम पत्ती। यहाँ से पत्ती स्टार्ट होती है, लीफ, आकार, प्रकार, रूपांतर। तो पत्तियों के प्रकार देख लेते हैं। तो कॉटिलिडन हो गया, एक तो बीज पत्र वाला पत्ती होता है, एक स्केल लीव्स हो गई, ब्रैक्ट्स अनुपरण हो गए और फ्लोरल लीव्स हो गई। ये सभी पत्तियों के प्रकार ही होते हैं। अगला है एक सामान्य पत्ती के कौन कौन से भाग होते हैं। तो एक हो गया पर्णाधार, दूसरा पर्णवृंत, तीसरा पर्णफलक। तो जो पर्णाधार होता है उसको हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं लीफ बेस। जहाँ से पत्ती निकलती है वो जो बेस है उसे पर्णाधार कहते हैं। और जो पर्णवृंत होता है जिससे वो जुड़ी रहती है, जो डंठल नुमा संरचना होती है, उसे पर्णवृंत बोलते हैं, इंग्लिश में पेटियोल कहते हैं। और जो पर्णफलक है, जो पत्ती दिखती है आपको ब्लेड टाइप की, तो वो पर्णफलक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। पत्तियों के तने पर जो पर्ण विन्यास होता है उसे फिलोटैक्सी कहते हैं। अब फिलोटैक्सी के कुछ टाइप हैं। जो स्पाइरल फिलोटैक्सी होती है इसको बोलते हैं सर्पिल या स्पाइरल फिलोटैक्सी। इसके एग्जांपल हैं सरसों, गुड़ैल और सूर्यमुखी। नेक्स्ट है अल्टरनेट फिलोटैक्सी। तो ये जो है दूब घास चावल में पाई जाती है। फिलोटैक्सी फिलोटैक्सी में होता है कि तने पर पत्तियां किस व्यवस्था में लगी हैं, किस सिस्टम से, तो उन सबको जो है उस हिसाब से बताया गया। तो जो स्पाइरल थी इसमें क्या होता है कि पहला वाला जो स्पाइरल थी, तो इसमें पत्तियां इस प्रकार लगी होती हैं कि प्रत्येक पर एक ही पत्ती होती है, और इनकी जब रेखा मिलाएं तो एक सर्पिल आकार बन जाता है, इसलिए इन्हें सर्पिल या स्पाइरल कहा जाता है। और जो अल्टरनेट है इसमें एकांतर होता है। आपने देखा होगा दूब घास की पत्तियां देखी होंगी तो किस हिसाब से लगी होती है, चावल की भी देखी होंगी, जो धान होता है हमारा। अगला है वर्टिसिलेट या होल्ड। मीन्स वर्टिसिलेट होल्ड को हिंदी में बोलते हैं चक्र की। तो आपने देखा होगा कनेर की जो पत्ती होती हैं वो इस क्रम में ऐसी लगी होती हैं। तो ये चक्र की हो गया, सतीवन में हो गया। नेक्स्ट है अपोजिट सुपरपोस्ट। तो जो अपोजिट, असल में अपोजिट की 2 टाइप यहाँ पर दिए गए हैं, एक तो सुपरपोज्ड और ड्यूकिसेट। तो जो सुपरपोज्ड जिसको बोलते हैं अध्यारोपित, इसके एग्जाम्पल हैं जामुन और अमरूद, और ड्यूकिसेट के कृष्णनील और कैलोट्रोपस जिसे बोलते हैं। अगला है लीफ मोजेक। तो लीफ मोजेक टाइप का जो है, इसमें जो है पत्तियों के जो पर्णवृंत हैं अलग अलग लंबाई के होते हैं। इसमें पत्तियां जो है एक दूसरे को ढकती नहीं, असल में वो एक ही तल पे आ जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको मोजेक बोला गया है। इसके एग्जाम्पल हैं खट्टी बूटी और कैलाइफा। एग्जाम्पल आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं जनरली। नेक्स्ट है पल्विनियस लीफ बेस। तो यहाँ पर लीफ बेस में जो है हम लीफ बेस के टाइप देख लेते हैं। तो पल्विनियस लीफ बेस मिल गया हमें। इसके एग्जाम्पल हैं गुलमोहर, चना मटर, इमली, लाजवंती, आम, पीपल, नीम। तो जो पल्विनियस लीफ बेस होता है वो फूल तो जाता है पर ये ढक नहीं पाता है, लेकिन जो सीथिंग होता है, सीथिंग लीफ बेस, ये आसानी से ढक लेता है, इसलिए इसको हिंदी में आच्छादी बोलते हैं। और पल्विनिस को पर्णवृंत तल्प बोलते हैं। तो ये तो थे इनके एग्जाम्पल, आपने देखे होंगे। आगे बढ़ते इसी क्रम में। तो लीफ बेस पर पाए जाने वाले उभार कुछ होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, अनुपर्ण या स्टिप्यूल्स इंग्लिश में कहते हैं, स्टिप्यूल्स। तो ये आयु के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। देखते हैं कौन कौन से हैं आयु के आधार पर। तो है कैडकस स्टिपुल्स, डिसीडियस स्टिपुल्स और परसिस्टेंट स्टिपुल्स। तो जो इनके एग्जाम्पल दिए हैं पीपल और आम, केशिया, गुड़ैल और गुलाब तथा मटर। जो परसिस्टेंट होता है वो हमेशा के लिए होते हैं, वो गिरते नहीं हैं।
नेक्स्ट है आकृति, स्थिति तथा रंग परिमाप के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, निम्न प्रकार के हैं सॉरी। तो देखते हैं, पहला है फ्री लेटरल, मालवेसी कुल के पौधे में पाया जाता है। तो फ्री लेटरल को हिंदी में बोलते हैं मुक्त पार्श्व। दूसरा है एडनेट, या इसको एधनेट भी मिलेगा आपको लिखा, तो ये गुलाम में पाया जाता है, ये संलग्न इसको हिंदी में बोलते हैं। नेक्स्ट है इंटरपेटियोलर, इसको कहते हैं अंतःव्रंती, इसकी एग्जाम्पल है गार्डेनिया, हाउटोनिया। नेक्स्ट है ऑक्रीट, ऑक्रिएट टाइप के, तो ऑक्रिएट में जंगली पालक, पालीगोनम एस्ट्रागैलस है। अगला है अनुपर्णों के रूपांतर, तो रूपांतर देख लेते हैं। पहला है पर्डेल या फोलेसियस, तो ये मटर में पाया जाता है। ये मटर में अनुपर्ण जो है बड़े हरे पत्तियों जैसे दिखते हैं, कार्बी पत्तियों की तरह कहते हैं, इसलिए पर्डेल कहा गया है। नेक्स्ट है टेंड्रिलर, टेंड्रिलर टेंड्रिल वर्ड पीछे भी आ चुका है, तो टेंड्रिल जो होता है वो कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है चढ़ने के लिए। इनको हिंदी में बोलते हैं प्रतानीय अनुपर्ण। तो कुछ पौधों में जो है अनुपर्ण कुंडलित संरचनाएं बना लेते हैं, जिससे कि वो आसानी से चढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है स्पाइनस, तो स्पाइनस मीन्स कांटेनुमा, बबूल, बेर, लाजवंती और करील में पाए जाते हैं। ये सभी पौधे थे। नेक्स्ट है कॉन्वोल्यूट या बेडुस्केल्स, तो इन्हें बोलते हैं संवलित या कलिका सल्क। तो ये सुरक्षा कारण बने होते हैं, स्केली होते हैं, इन्हें ये कटहल में पाए जाते हैं, आपने देखा होगा। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। पत्ती का वह भाग जिससे पत्ती मुख्य तने से जुड़ी होती है, तो उसे पर्णवृंत या पेटियोल कहते हैं। और जिनमें पेटियोल पत्तियों में पाया जाता है उन्हें पेटियोलेट लीफ कहते हैं, जिनमें नहीं पाया जाता उन्हें सेसाइल लीफ कहते हैं। और पत्ती का सामान्य चपटा हरा भाग पर्णफलक कहलाता है। अब इसके कुछ टाइप भी देखते हैं पर्णफलक के। गेहूँ, गन्ना, मक्का में कैसा होता है, रेखाकार। पानसा पीपल में हृदय के आकार का, मूली की पत्तियों में वीणा के आकार का, और ब्राह्मी में वृक्क के आकार का, बांस और कनेर में भाला के आकार का होता है। अब हम बात करेंगे सिरा विन्यास की, विनेशन की। तो पर्णफलक में दो टाइप का होता है, रेटिकुलेट और समांतर मीन्स पैरेलल। तो द्विबीजपत्री पौधों में कुछ को छोड़कर जनरली जो है जालिका रूप ही पाया जाता है, मीन्स रेटिकुलेट वाला, किसमें, द्विबीजपत्री में। और जो एक बीजपत्री पौधे होते हैं उनकी पत्तियों कुछ को छोड़कर जो है समांतर विन्यास, मतलब हम कह सकते हैं द्विबीजपत्री में जालिका रूपी, एक बीजपत्री में समांतर। अब इनके अपवाद देख लेते हैं। तो अपवाद वाले जो पौधे हैं एक द्विबीजपत्री के कौन कौन से हैं, कैरोफाइलम और एरेंजियम, इनमें क्या है, समांतर है, जबकि वहाँ पर उल्टा था ना, तो ये अपवाद हैं उसके। देख लो ये पौधे एग्जाम्पल। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। पत्तियों के प्रकार, सरल पत्ती और संयुक्त पत्ती, इसको सिंपल लीफ बोलते हैं, इसको कंपाउंड लीफ बोलते हैं। तो वे पत्तियां जिनमें पर्णफलक में कटाव नहीं होता है, मीन्स नॉर्मली रहती हैं, तो उन्हें सरल पत्तियां कहते हैं, सरल पत्ती कहते हैं। और वे पत्तियां जिनके पर्णफलक में कटाव होता है, उनके पर्णक अलग हो जाते हैं, अलग दिखते भी हैं, तो वो सभी संयुक्त पत्तियां कहलाती हैं, कंपाउंड लीफ कहलाती हैं। और जो संयुक्त पत्तियां होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, पिन्नेट टाइप एंड पामेट टाइप। यहाँ तक हमारा जो टॉपिक वाइज था, तो हमने आज जड़ और तना पत्तियां पढ़ा है। तो अभी हम इसमें जनरल बॉटनी क्वेश्चन हैं वो देखेंगे। तो नए स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको अपडेट मिलते रहें। अब देखते हैं जेनेटिक्स शब्द दिया, तो वाटसन ने दिया। लिंकेज की खोज किए थे, वो भी वाटसन किए थे। पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। प्रोटोप्लाज्म शब्द दिया, प्रोकिंजे ने दिया था 1840 में। मनुष्य शरीर में रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज की, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, विलियम हार्वे ने 1628 में की थी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज नाल एवं रस्का ने करी। लाइसोसोम शब्द दिया, डी डुबे ने 1955 में। एंजाइम शब्द दिया, कुहने ने 1818 में। और हार्मोन शब्द दिया, स्टार्लिंग 1906 में। कोशिका सिद्धांत की स्थापना की, सेल थ्योरी की, मैथ्यस स्लेडन एंड स्वान ने करी थी। तो ये वीडियो था, ये पीसीबी और पीएचडी दोनों ग्रुप के लिए है। तो अपना साथ बनाए रखने के लिए धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको सारी अपडेट समय से मिलती रहे। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।